शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज, आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे, आप मत करो, आप सीहोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सीहोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ा उसका मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो, हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ते रास्ते, एकदम जल्दी जल्दी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है, जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था, और शिव का एक उपाय करा। आपने लिखा था, अब पत्र में है। बहन कहां से हो, जरा देना माइक दो, जरा पास में बैठी है इसलिए दे दो, जल्दी दो जल्दी। एक दूसरे को बढ़ाते जाओ, नहीं दे दो किसी को, हाँ दे दो, नहीं दे दो, बढ़ा दो, दे उनको, बढ़ाइए, बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। पहले हम छोटे से थे, जब ऐसा गेम खेलते थे गेंद बढ़ाने का, तो माइक बढ़ाओ। शंभू, वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है बहन, आप खुद ही बोलो कहाँ से आई हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र। मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे, बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता है उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। मैंने बेल पत्ती के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब बेल का जो फल था। हाँ, जी जी, वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई, तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी, और छोटा वाला जो है थोड़ा तुतला बोलता था, तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए, श्री शिवाय, बैठिए बैठिए, बस यही बाबा की कृपा। अब क्या पत्र ढूंढने में समय लग जाता है, इसलिए आप खड़े हो गए, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाबा की कृपा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, और शंकर का विश्वास और भरोसा कर कर अगर आपने शिव का स्मरण करा है, फिर कहता हूं, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई के इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास करता है कि आप जिस कथा को जिस भाव से, जिस कामना से श्रवण कर रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तो बाबा आपकी कामना पूरी करेगा। अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का एक लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान, पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां एक लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही, उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुड़िया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार
अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है, उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गेप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाटकर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग गया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाए। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंद का ईश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी। 2 नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर महादेव। और 3 नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर शिव जी। जब जीवन में दुख आए, एग्जाम देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, कोई कार्य के लिए जाओ, उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हो, दुकान खोल रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो, शंकर को साथ रखो, शिव को सम्मुख लेकर चलो। हम ये नहीं कहेंगे कि शिवलिंग को उठा कर ले जाओ, शंकर का शिवलिंग लेकर घर में दुकान में जाओ, शंकर का शिवलिंग वहां लेकर, नहीं, शिव का नाम, शिव का विश्वास, शंकर रूपी विश्वास। स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपीणो। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास है। तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। रामचरितमानस में भी लिख रहा है। तो हम विश्वास कैसे तोड़ दें, हम भरोसा कैसे छोड़ दें? हम कैसे वंचित हो जाए सब? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारी दुनिया के सहारे छोड़कर आप दूसरे के हाथ मत जोड़ो, अगर जोड़ना है तो शंकर के जोड़ो।
लोगों से कहोगे हमारा ये काम करा दो, वो नहीं कराएंगे तो आपका दिल दुखेगा। आप शंकर से कहो कि मेरा ये काम है बाबा, बहुत दुखी हूं मैं, बहुत कष्ट है जीवन में, आप नहीं काटोगे दुख तो कौन काटेगा? शंभु उससे तो कहो, उससे विनय तो करो। जब जीवन में दुख आए, एक लोटा पानी ले लिया, बेलपत्री ले ली, पहुंच गए शिव के दरबार। ज्यादा तकलीफ आ रही है, एक मूंग का दाना ले लो, हरी मूंग तो घर में रहती होगी, एक दाना, 2 दाना, 7 दाना मूंग का ले लो, शिव जी के पास पहुंच गए। एक चावल का दाना लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। दतूरा ले गए कभी, शिव जी के पास में कोई भी कीमती चीज लेकर नहीं जाते। जाते क्या कि बहुत सारा पैसा लेकर जा रहे, शंकर को नहीं चाहिए, आपका धरो आपके पास में, आप रखो आपके पास, नहीं चाहिए। बोले शिव को केवल विश्वास करिए। मेरे भोले तेरा सहारा गातू किनारा है। इस संसार सागर से उबरने के लिए शंकर की कथा, ये तो पूरे भारतवासियों को, देश और विदेश में बैठे एक एक शिव भक्त को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए कि भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, तो लॉकडाउन में शिव महापुराण को हमें दे दिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से दिया। पूरे विश्ववासियों को भगवान शंकर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी तक हम भागवत सुनते थे, रामायण सुनते थे, गीता सुनते थे, सब कुछ सुना, ये रह गई थी, और ये जब से मिली है तब से आनंद की अनुभूति हो गई है। शिव को धन्यवाद देना चाहिए कि तूने कृपा करी है। ये कहां छुपी थी, ये शिव महापुराण कहां छुपी थी वेदव्यास जी द्वारा, वो मिल गई, हमारी जिंदगी संवर गई। कहां छुपी? अरे लोग विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे, आओ शिव पुराण में ऐसा, जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते शंकर को, जो शंकर को केवल पत्थर मानते हैं, वो यही करेंगे, वो विरोध ही करेंगे। पर हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें तो उसको केवल हाथ जोड़कर निवेदन कर कर आगे बढ़ते जाना है। हाथी जाए बाजार, निस्वान भोले कुत्ता भोले हजार। अपन तो हाथी जैसे चलते हुए अलमस्त शिव के दरवाजे जाओ, चिल्लाने वाला कितना ही चिल्लाता रहे, चिल्लाए जिसको चिल्लाए। तुम तो शंकर की भक्ति में डूबे रहो, जब मन करे तब चले जाओ, जब चित्त लगे तब शिव के पास जाओ, और ये समझ कर जाना कि हमारा दादा बैठा है, हमारा पिता बैठा है, हमारे घर का बुजुर्ग बैठा है, और वो बैठा है तो दुख नहीं आने देगा। सास जब तक घर में रहती है, घर का रसोई घर खाली नहीं होने देती। घर की बुजुर्ग जब तक घर में है तो रसोई घर खाली नहीं होने देते। जब तक शंकर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें भी खाली नहीं होने देता। वो घर का बुजुर्ग है, वो घर का बुजुर्ग है, खाली नहीं होने देगा। साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे, और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ है। ऐसे कई मित्र हैं, कहीं 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 कहीं। कई लोग हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है, तेरी रहमतों का एक आसरा है, तेरी रहमतों का
एक आसरा है तेरी रहमतों का, एक आसरा है। ये मैं जानता हूँ या तो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, क्या मिला है। मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण, और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था, और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिला। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया, और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से, तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ। कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं, बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के करीब में चला गया, पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब ने साथ छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है, और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या? उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्ते भैया, एक ही परिचित है, और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है, और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ, पत्नी भी थी, हाँ, बच्चे भी थे, हाँ, परिवार भी था, हाँ, भाई भी साथ में थे, हाँ, समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे, और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, उस समय पर चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस 1 लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा,
काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि वे शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3 फैक्ट्री का मालिक हो गया क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी सुखी कर देता है।